हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स में। तो आज हम जो है अपना लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड। तो हमने जो है इससे पहले जो 3 लेक्चरों में बात की हुई है, उसमें लास्ट टॉपिक जो मैंने छोड़ा था आपका कूलाम लॉ। अभी आज हम जो है कूलाम लॉ से संबंधित कुछ छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि पहले समझें हम कि ये न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके किस ढंग से हम जो है इन छोटे न्यूमेरिकल के साथ ट्रीटमेंट करें, ताकि हम जो है आगे जब वेक्टर फॉर्म इसकी पढ़ें और फिर वेक्टर फॉर्म के बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ें, तो वो उन बड़े न्यूमेरिकलों को भी करने के योग्य बने। पहले हमें लेकिन छोटे न्यूमेरिकलों से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आज कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने लाया हूँ, तो आप इनको देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा और आपको कुछ अच्छा भी लगेगा। तो प्लीज़ आप देखिए कि आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कल पहले जो है कूलाम लॉज जो हमने लिखा था, ये जो फोर्स होता है दो चार्ज पार्टिकलों के बीच में, जो पॉइंट चार्जों के बीच में जो फोर्स होता है Q1 Q2, जो दो चार्ज हैं उनके बीच में जो वैक्यूम में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसी में मैंने फिर डाइलेक्ट्रिक यानी कि परमिटिविटी द फ्री स्पेस को भी आपको समझाया था। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसको इसके न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप थोड़ा सा, लास्ट में हमने कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ा था, तो उस इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स में एक और कंपैरिजन देख लेते हैं। तो उस कंपैरिजन को मैं कंप्लीट करने के लिए देख रहा हूं। तो देखिए, यदि अगर हमारे कंपैरिजन बिटवीन, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, ये टॉपिक पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन जस्ट एक छोटा सा पोर्शन रह गया था उस वक्त, तो थोड़ा हमारे पास समय नहीं था क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में हम जो है कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसके लिए हमें दो चार्ज लेने पड़ेंगे। तो हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले सकते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन ले सकते हैं। तो मैं आपके सामने जो कंपैरिजन का एग्जांपल पेश कर रहा हूँ, वो बेसिकली जो है आपका किससे संबंधित है, वो जो है आपको किस चीज़ को के लिए है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। तो ये मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और ये कुछ दूरी पर सेपरेट है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बी स्मॉल आर। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा एफ ई, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फोर्स का? यदि हम फॉर्मूला देखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस। तो ये हमारे पास आ गया था। तो ऐसे ही एफ ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट first charge E, second charge is also your E upon distance between them। यदि हम इसको सॉल्व करें, ध्यान से देखो जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज योर 9 इंटू 10⁻⁹ होता है, ये मैंने आपको बताया था, इंटू E, E यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये हमने पढ़ा था 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम विद नेगेटिव साइन। ये वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव लेने की अभी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि दिशाओं का भी हमें यहाँ पे कुछ सेंस डेवलप नहीं करना है। तो आगे हम कर लेंगे, क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं, ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा इस एफ फोर्स से। तो अभी हमको उसकी जरूरत नहीं है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये इसका भी क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। होल अपॉन अगर हम देखें तो क्या है आपका आर स्क्वायर है। इसको एज इट इज ऐसे रहने देते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। सेकंड जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, अभी इसी के बीच में जो है अगर ये दो रखे हुए हैं, देखो जरा, ये अब जो है ये एम ई, यानी कि यही सिचुएशन अब मासेस को लेके, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मासेस के बीच में लगता है, तो इलेक्ट्रॉन के मास को मैंने एम ई से यहाँ पे डिनोट कर रखा है, और वो आर दूरी, सेम दूरी हमने ली हुई है। तो अब हम निकाल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं एफ जी से दिखा देता हूं। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला एफ
इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जी m1 इज योर दैट इज मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन होल अपॉन आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू कितनी होती है सभी लोग जानते हैं, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ये मैंने आपको पुराने लेक्चरों में बता रखा है। तो इसका भी क्या कर दिया हमने, स्क्वायर, क्योंकि एम ई इंटू एम ई स्क्वायर हो जाएगा, होल अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। हम दोनों इन दोनों फोर्सेस को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जब भी कभी हम कंपैरिजन करते हैं तो आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड वी हैव, हमारे पास क्या होगा देखो जरा, एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू, एफ ई कितना है, एफ ई की वैल्यू ये है, देखो जरा यहाँ पे राइट हैंड साइड में 9 इंटू 10⁻9 होल इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर होल अपॉन, अगर हम ध्यान से देखें तो एफ जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू कितना है आपका मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, जो चीज बची हुई है उसको अब हम लिख लेते हैं। यदि हम उसको लिखें तो एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू, आपका जो बचेगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 होल अपॉन 6.67 इंटू 9 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसका स्क्वायर। तो ये आपका बच जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व करें तो इन दोनों को यदि आप सॉल्व कर दें, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका एफ ई अपॉन एफ जी आता है, जब इसको काटेंगे और इन पावर्स को जो है एडजस्ट करेंगे, तो ये आता है आपका 4.17 इंटू 10⁻42। आप देख रहे हैं कि यानी कि 4.2 अप्रॉक्स लिख लेते हैं इसको, 10⁻42 टाइम्स ऑफ एफ जी। आप समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वीक फोर्स है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कमजोर होता है। इतने टाइम्स, यानी कि सोच सकते हैं कि 10⁻42 जीरोज लगाने पड़ेंगे, उतना टाइम्स जो है एफ जी के, इसलिए जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो एक डिफरेंस और भी हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने कल एक लेक्चर किया था आपका, तो उसमें मैंने लास्ट में जब कंपैरिजन कर रहा था तो डिफरेंस भी बता रहा था आपको। तो एक डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम इसके कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, शायद ये कंपैरिजन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो जो है आपका बहुत कम होता है। आप किसी भी चार्ज में ले लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन का ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लीजिए, प्रोटॉन प्रोटॉन ले लीजिए, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो है 10⁻42 या वो 40 के ऑर्डर का आएगा या 38 के ऑर्डर का आएगा। तो इसी ढंग से आपको वो जो है वैल्यूज मिलेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की, एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सभी लोग देखें सेकंड, ये इसका पहला क्वेश्चन। तो इसमें आपको थोड़ा सा जो हमने जो कल पढ़ा था उसी से संबंधित है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन समझने वाला है। इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is capital F, then find the new force between them when, जब क्या हो, पहली कंडीशन डिस्टेंस between
between them is doubled, डबल कर दी जाए। सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, आधी कर दी जाए। थर्ड, ऐसे हम बहुत सारे से सेगमेंट्स बना सकते हैं इस क्वेश्चन में। ए डाइलेक्ट्रिक substance of dielectric constant, electric constant K is equal to 2 is introduced between them तो सबसे पहले आप देखते हैं, हमें देखिए इसमें आंसर जो है इन टर्म ऑफ एफ ही निकालना होगा। वो बोलता है कि दो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज कैपिटल एफ, देन फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन देम व्हेन। कंडीशन क्या है पहले की, जब डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, या उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, भर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले, और आंसर हमें एफ के टर्म में ही निकालना है, हमें ना चार्ज दिया गया है ना उनके बीच की डिस्टेंस दी गई है, सिर्फ कैपिटल एफ दिया हुआ है, तो ये हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एज्यूम कर लेंगे। तो वो एज्यूमशन क्या होगी, तो आप मान लेंगे कि कोई दो चार्जेस हैं, लेट द टू चार्जेस बी इज योर Q1 एंड सेकंड वन इज योर Q2 एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द आंसर लिख रहा हूं मैं आपका। तो पहले का आंसर लिखने से पहले हम लिख ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार क्या है, ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में वो कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना है फोर्स इसके बीच में। अगर आप ध्यान से इसको देखें कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स दिया गया है वो कितना दिया गया है, इतना दिया गया है, ये F है ऐसा। अब आप कह रहे हो कि यार इतनी चीजें मैंने इंट्रोड्यूस कर दी हैं आंसर में, तो ये चीजें अभी मैंने आंसर नहीं निकाला है। अब पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन का पहले यहाँ पे वो बना लेते हैं सेगमेंट। तो इसकी डिस्टेंस को आधा कर दिया है, यानी कि इसकी डबल कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन में क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तो यानी कि R थी तो डिस्टेंस कितनी होगी 2R, चार्ज तो वही रहे Q1 और Q2। तो न्यू फोर्स, पहले का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तो वो कितना हो जाएगा F डैश, नया फोर्स, वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो अपनी जगह पे है, चार्ज भी वही है, Q1 Q2 है, और डिस्टेंस कितनी कर दी गई है, देखो 2R कर दी गई है, उसका भी क्या, स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करें, ध्यान से देखो इसको सॉल्व करें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ये अपनी जगह पे है, Q1 Q2 इज अगेन एट देयर पोजिशन, तो ये कितना हो गया 2R, 2 2 जा 4R स्क्वायर, ये आ गया। ध्यान से देख रहे होंगे आप। अगर आप इस थोड़ी सी सिचुएशन को थोड़ा सा बदलें, तो एफ डैश, पहले क्वेश्चन का उत्तर है कि अब डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, तो हमने दूसरी कर दी, दूरी देखिए क्या हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी, तो ये 1/4 दिख रहा होगा, देखो 1/4, तो 1/4 को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर जो चीज बची हुई देखो मल्टीप्लीकेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपनी जगह पे है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको जरा ध्यान से देखो, ये तो शुरू वाली कंडीशन जो इसने प्रोवाइड कर रखी है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, कैपिटल एफ लग रहा है, तो यानी कि इसकी पूरी की जगह क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल एफ लिख दिया, और नीचे डिनोमिनेटर में कितना है 4, दैट इज 4, फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, जो भी पहली कंडीशन में फोर्स था। तो ये पहले का उत्तर हो गया। अब दूसरे का आंसर निकालते हैं, या ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में सभी को समझ में आ गया होगा, ये पहला पार्ट इसका। सेकंड पार्ट देखिए इसका, अब क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट को हम करते हैं, ध्यान से देखो जरा यहाँ पे। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, ये दिख रहा होगा आपको, डिस्टेंस उनके बीच में की आधी कर दी गई। तो अब हम डिस्टेंस को आधी कर देते हैं, यानी कि R/2, और ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। तो अब नया फोर्स F डैश, सेकंड क्वेश्चन नंबर आंसर सेकंड है आपका। तो अब क्या है, डिस्टेंस को आधा कर दिया, तो इस कंडीशन के आधार पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ऑफ फर्स्ट, चार्ज ऑफ सेकंड, और डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है आपकी R/2 का होल स्क्वायर। यदि हम देखें इसको, तो 1/4 तो पाई एप्सिलॉन नॉट तो अपनी जगह पे है, Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 4 होगा, 2 2 जा 4,
ऊपर चले जाएगा तो ये 4 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अगर इसको और अच्छे ढंग से लिखा जाए तो ये तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 को मैंने निकाल लिया और मल्टीप्लाई में लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफ, यानी कि जो भी पहली कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में फोर्स था उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। और ये तो हम वैसे भी जानते हैं, क्यों, जाहिर सी बात है डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ेगा। देखो पहले कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ जो इनिशियल कंडीशन थी उसका। अब तीसरी कंडीशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ एक डाइलेक्ट्रिक को भर दिया इसके बीच में, डिस्टेंस तो उतनी है आर, और ये चार्ज पहला है, ये चार्ज दूसरा है, और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर कितना है, 2। तो इसके लिए मैंने क्या कहा था कि जहां पे भी एप्सिलॉन नॉट होता है वहां पे के लिखेंगे। तो नया फोर्स, आंसर थर्ड, कितना हो जाएगा आपका, एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई, इन प्लेस ऑफ यहाँ पे क्या लिखना है आपको, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। मैंने डाइलेक्ट्रिक, मेरा पिछला लेक्चर देखिए आप, उसमें आपको समझ में आएगा, Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1/k टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज योर एफ, दैट इज एफ अपॉन के इज योर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो अपॉन 2 दैट इज फोर्स कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जैसे आप डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ। अब आपसे पूछा गया है, एक और सेंस होता है देखो फोर्स को लिखने का, केजीएफ के सेंस में। पहले इसको क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूँ, तो नया क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ, देन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले अभी केजीएफ वाले क्वेश्चंस को नहीं इंट्रोड्यूस करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, लेकिन उससे को समझने के लिए, उन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको ये समझना होगा। देखिए, यदि क्या हो कि अगर आपके पास ये 2 आइडेंटिकल चार्जेस हो, पहले एक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। वन हैज ए चार्ज ऑफ Q1 एंड द वन हैज ए चार्ज ऑफ Q2। ये ए स्पेयर है और ये बी स्पेयर है, दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी कि एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे हैं, बट इसमें चार्ज अलग अलग है, एक में Q1 है और दूसरे में Q2 है। इनको क्या किया, ये इनिशियल कंडीशन थी, इन दोनों को टच किया, बस टच कर दिया। तो टच किया, टच करने के बाद फिर सेपरेट कर दिया, तो ये ए स्पेयर, ये बी स्पेयर। तो अब इनमें चार्ज कितना हो, थोड़ा सा क्योंकि हमने आगे की चीज़ों को नहीं पढ़ी हुई है, तो देखो ऐसा होता है, देखिए आप जरा ध्यान से देखना, यदि मेरे पास एक बाल्टी ये है और एक बाल्टी ये है, दोनों आइडेंटिकल बाल्टीज हैं, चार्ज को हम पानी की तरह लेंगे। मान लीजिए इसमें पानी क्या है, कुछ भरा पड़ा है, इसमें मान लीजिए कुछ पानी है, L1 लीटर है, और इसमें क्या है, पानी L2 लीटर है, दोनों आइडेंटिकल है। फिर हमने क्या किया, इनको टच किया, यानी कि जोड़ दिया, यानी कि एक पाइप से जोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है। तो बोलेगा बाद में किस क्या कंडीशन बन गई, बाद में इनमें पानी कितना हो गया। तो आप देखेंगे जहाँ हाई पोटेंशियल में पानी होगा वहाँ से लो पोटेंशियल क्या आएगा, और दोनों में फिर क्या हो जाएगा, लेवल बराबर हो जाएगा। ये बात समझ रहे होंगे। मैंने क्या किया कि 2 आइडेंटिकल जो है बर्तन लिए, एक में जो है L1 लीटर पानी है और एक में L2 लीटर पानी है। फिर इनको टच किया, जैसे इसमें टच कर रहे हैं, तो टच करने के लिए मैंने इसमें क्या कर लिया, पाइप लगा लिया। तो पानी कहाँ से बहेगा, हायर पोटेंशियल, देखो इसका लेवल ऊपर है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बहेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों में बराबर पानी हो जाएगा। मैंने पाइप हटा दिया तो दोनों में बराबर पानी हो गया। तो यानी कि हुआ क्या, बराबर अब करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यानी कि इसमें पहले कितना था L1 और इसमें कितना था L2, इन दोनों को जोड़ दें, अपॉन क्या कर दें 2, यानी कि इसमें कितना लीटर पानी रहेगा, अब L1 प्लस L2 अपॉन 2, इसमें कितना रहेगा, L1 प्लस L2 अपॉन 2। अब यही चीज हम चार्ज में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देखिए चार्ज में कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जिसमें भी हायर पोटेंशियल में होगा, जो भी इसमें से स्पेयर, वहां से दूसरी साइड चार्ज चले जाएगा। तो पहले एक में चार्ज कितना है Q1, दूसरे में Q2 है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। तो एक में कितना होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, और दूसरे में भी कितना होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, यानी कि चार्ज आफ्टर टचिंग दीज टू स्पेयर्स इज योर Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है। अब एक बड़ी बात समझ लीजिए, दोनों स्पेयरों के चार्ज को जोड़ के नीचे 2 से डिवाइड कर देना है, अगर वो दोनों स्पेयर
क्या है, आइडेंटिकल है, ये तभी एप्लीकेबल है। ठीक है, और भी सिचुएशंस होती हैं, लेकिन अभी हमें फिलहाल के लिए इतना याद रखना है। तो यानी कि जो है क्या करना है कि जब भी आप स्क्वायर को टच करके फिर सेपरेट करेंगे तो उनके दोनों के चार्ज जोड़ के हाफ कर देना है। तो पहली कंडीशन लेते हैं, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए, इफ वी हैव टू चार्जेस, एक ये है आपका, एक ये है, दीज टू आर, ये पॉइंट चार्जेस हैं, जस्ट आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। वन हैज ए चार्ज ऑफ 2q एंड अंदर हैज ए चार्ज ऑफ 4q। ठीक है, ठीक है, तो हम लिखते हैं टू आइडेंटिकल स्पेयर हैविंग चार्ज 2q and 4q repel each other by a force of कैपिटल F। कितने फोर्स उससे, कैपिटल F से रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, देन व्हाट इज द force between them when they टच किया गया and separate, rate to the same initial condition, सेपरेट कर दिया उनको सेम इनिशियल कंडीशन पे। तो हमें सिचुएशन क्या दे रखी है, देखो, अगर इसका उत्तर को हम निकालना चाहें तो पहली कंडीशन देख लेते हैं जो हमारे पास है। ये एक स्पेयर है, ये स्पेयर है, इनिशियली दीज टू आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस स्मॉल r एंड वन हैज ए चार्ज ऑफ 2q, अनदर वन हैज ए चार्ज ऑफ 4q एंड दे हैव फोर्स। उनके बीच में जो फोर्स है वो कितना है आपका, देखते हैं, वो कैपिटल F दे रखा है। आंसर भी हमें इसी में निकालना है, 1/πε0 q डेट इज 2q अपॉन 4q अपॉन r स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 8q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। पहली इक्वेशन आ गई। अब क्या किया, इनको टच किया, आफ्टर टचिंग उनको सेपरेट भी कर दिया। अब ये सेपरेट हो गए, देखो, फिर उसी दूरी पर रख दिए। तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, चार्ज ऑन दिस स्पेयर दैट इज फर्स्ट स्पेयर, जो पहला स्पेयर यहाँ पे है उस स्पेयर में जो है कितना चार्ज आ जाएगा, इसमें देखो कितना चार्ज आ जाएगा, दिस प्लस दिस दैट इज 2q प्लस 4q अपॉन 2 दैट इज 6 अपॉन दिस दैट इज 3q आ गया। और इसमें कितना आ जाएगा, इसमें भी उतना ही आ जाएगा, दैट इज 2q प्लस 4q अपॉन 2 दैट इज 6q अपॉन 2 दैट इज 3q। तो न्यू फोर्स F डैश कितना हो जाएगा बेटा, F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0। पहले का चार्ज कितना है आपका 3q, दूसरे का चार्ज भी कितना है 3q, होल अपॉन कितना हो गया आपका r स्क्वायर डेट इज 1/4πε0। ठीक है, देखिए 9q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन 2 मुझे ये चाहिए, तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको वाले को सेक्शन को इससे डिवाइड कर दीजिए, दैट इज F डैश अपॉन F निकाल लीजिए। तो F डैश कितना है आपका 1/4πε0 9q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और वो कितना है आपका F 1/4πε0 8q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। दिस कैंसिल आउट, q स्क्वायर कैंसिल आउट, तो कितना बचा 9/8। तो हमें तो F डैश चाहिए, तो F डैश अपॉन F इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 9/8, और F डैश इज इक्वल टू F टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा
9/8 टाइम्स ऑफ एफ। तो नया फोर्स दोनों के बीच में इतना आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पहले जो है दो चार्ज थे, उनके बीच में कैपिटल एफ, ये दो चार्ज हैं, दैट इज 2q और 4q है, और उनके बीच में जो की दूरी हम खुद मान लेते हैं, कुछ भी रही होगी, लेकिन उनके बीच में फोर्स दे रखा है कैपिटल एफ। फिर इनको टच किया गया, देन इसको सेपरेट किया गया उसी इनिशियल कंडीशन के आधार पर, यानी कि जितना पहले था। तो फिर हमने देखा उसमें नया फोर्स, नया जो है चार्ज कितना हो जाएगा, क्योंकि टच करने पे जब दो आइडेंटिकल स्पेयर्स को टच करते हैं तो चार्ज जो है बराबर बढ़ जाता है दोनों में। ये कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब जो है इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से अब इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को करते हैं, वही कंडीशन लेते हैं, टू आइडेंटिकल स्पेयर्स हैविंग चार्ज 2q एंड 4q, ठीक है, रिपेल ईच अदर बाय ए फोर्स कैपिटल एफ। देन अब हम एक नया चीज इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नाउ वी टच a third sphere of charge minus 4q is, now we touch the third sphere of charge 4q. Now we touch the third sphere of charge 4q. Now we touch the third sphere of charge 4q. Touch one by one. Touched these sphere one by one. एक बार एक में लगाया, एक बार एक में लगाया, वन बाय वन। देन what will be the new force, FRC force between them, उनके बीच में कितना फोर्स होगा। तो पहली कंडीशन हम ले लेते हैं, जो वही सेम कंडीशन है। देखो ये आपकी पहली कंडीशन है, और पहले में चार्ज कितना दे रखा है 2q, और दूसरे में कितना दे रखा है 4q दे रखा है। तो अब देखते हैं, जरा ध्यान से देखना जरा। तो इस वक्त इनिशियली जो हमारे पास था, तो आंसर मैं इसका लिख रहा हूँ, एफ दैट इज द फोर्स बिटवीन, ये हमको दे रखा है इन दोनों चार्जेस के बीच में। हमने एक दूरी मान ली इन दोनों के बीच की, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बी स्मॉल आर। तो वो कितना हो जाएगा 1/4πε0 2q और 4q अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ये 4 2 जा 8, दैट इज 1/4πε0 8q² अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, और ये 8q² अपॉन आर स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसको सभी लोग समझ रहे होंगे, इतना आ गया। अब क्या कर रहे हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहले उसने इस -4q चार्ज को इससे टच किया, तो जैसे ये एक स्पेयर है, ये 2q का था, और ये दूसरा स्पेयर है, आइडेंटिकल स्पेयर है, और उसको हमने जो है -4q को इसमें से इसको टच किया। तो इसके बाद क्या सिचुएशन होगी, इसको अगर हम अलग अलग कर दें। अब ये 4q वाला जो था, तो 4q वाले को मैं मान लेता हूँ कि कोई स्पेयर है, इसको स्पेयर सी मान लेते हैं, इसको सी स्पेयर मान लेते हैं, ठीक है। ये सी स्पेयर मान लेते हैं। तो ये सी स्पेयर है, ये पहला वाला स्पेयर है, फर्स्ट स्पेयर है ये आपका। इस पे टच किया तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, एडिंग दीज टू एंड डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जरा यहाँ पे 2q माइनस 4q अपॉन 2, दैट इज कितना हो जाएगा -2q आएगा, जो कि कितना हो जाएगा -q हो जाएगा। और यानी कि इसमें भी कितना आ जाएगा 2q माइनस 4q अपॉन 2, यानी कि कितना आ गया -q आ गया। अब दूसरा इक्वेशन, ये तो फर्स्ट इक्वेशन था और ये सी वाला स्पेयर था, इसको मैंने सी मान लिया बेटा वाले स्पेयर को, थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए मुझे इजी हो जाएगा, इस वजह से ऐसा कर रहा हूँ। अब क्या कर रहे हैं, इस स्पेयर को अब 1 बाय 1, यानी कि एक बार इससे टच करना है, एक बार इससे टच करना है, तो अब इसको इससे टच कर रहे हैं। तो अब जो है सेकेंड स्पेयर हो गया आपका, और ये सी स्पेयर है, इसमें चार्ज कितना है -q है, और उसमें चार्ज कितना है देखिए, उसमें 4q है।
4 क्यू चार्ज है। ठीक है, अब इन दोनों को जो है सेपरेट कर दिया, तो अब इन दोनों के बीच में ये तो इसको स्पेयर 2 है और ये स्पेयर सी है, तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, देखो दिस प्लस दिस डेट इज कितना हो गया ये आपका दिस प्लस दिस, यानी कि 4q माइनस क्यू अपॉन 2 डेट इज 3q/2, और इसके बीच में कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों के बीच में भी इतना ही होगा, क्योंकि वही इतना होगा 4q माइनस क्यू अपॉन 2 डेट इज 3q/2। अब इसको हटा दिया, अब इन दोनों के बीच में फिर फोर्स देखना है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स देखना है, तो सिचुएशन क्या बन गई, ये सारी सिचुएशन तो हमने समझने के लिए यूज करी। अब सिचुएशन क्या बनी, देखो जरा, ये 1 स्पेयर है और ये स्पेयर 2 है। नाउ दीज टू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। द चार्ज ऑन 1 इज योर माइनस q और चार्ज ऑन सेकंड इज योर 3q/2। तो कितना हो गया 3q/2, ये हो गया। अब अपन फोर्स निकालते हैं, न्यू फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, एफ डैश इज इक्वल टू 1/4πε0, ये अपनी जगह पे है, ध्यान से देखिए जरा। चार्ज ऑफ फर्स्ट दैट इज क्यू, चार्ज ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा, अभी हम साइन का इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जस्ट अभी एक चीज बताऊंगा, अपॉन 2 अपॉन r²। अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 1/2 तो अपनी जगह पे है, ये कितना हो जाएगा 1/4πε0, 3 ये मैंने कॉमन निकाल लिया, q² अपॉन r², ये हो गया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों के बीच में हम फोर्स देखते हैं। नाउ डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय दिस, दैट इज एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू, एफ डैश कितना है आपका 3/2 1/4πε0 q² अपॉन r², ये एक हो गया आपका, होल अपॉन दिस दैट इज 1/4πε0 8 q² अपॉन r² कैंसिल, 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल, q² कैंसिल, जो बचा है उसको पहले लिख लेते हैं, देन कट करेंगे। 3/2 तो ऊपर वाले सेक्शन में बचा हुआ है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना बचा हुआ 8, तो यानी कि हो जाएगा 3/16। तो हमें क्या मिला, देखिए जरा, नया फोर्स एफ डैश, यदि मैं देखना चाहूँ एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3/16, और एफ डैश इज इक्वल टू 3/16 ऑफ एफ। तो आपको समझ में आया होगा ये, देखिए दो स्पेयर्स थे, एक 2q 4q, उसके बीच में कुछ फोर्स लगा, वो इतना लगा, ठीक है। एक थर्ड स्पेयर सी हम लाए जिसमें जो है -4q चार्ज था, उसको 1/1 टच किया, स्पेयर फर्स्ट से भी और स्पेयर सेकंड से। तो जब हम टच करेंगे तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फर्स्ट में आप चार्ज कितना हो गया -q हो गया। अब जो सी में चार्ज रह गया वो भी -q रह गया। अब इस सी चार्ज को जो है क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले से भी टच कराना है, 1/1 करके टच कराना था, इसमें किया, तो सी में आप चार्ज जो 2 में चार्ज है वो कितना आ गया 3q/2 आ गया, और सी में भी कितना हो गया 3q/2, और चार्ज कैसा फोर्स कैसा हो गया 3/16 टाइम्स ऑफ कैपिटल एफ आ गया। हाँ, जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए जरा, ये पहले जो है फोर्स का नेचर कैसा था, रिपल्सिव था, क्योंकि ये 2q दे रखा है, ये 4q, डेट इज बोथ आर पॉजिटिव, अगर कोई साइन नहीं दे रखा तो इसका मतलब हम पॉजिटिव मान लेंगे, तो इनके बीच में रिपल्सिव था। लेकिन सेकंड केस में क्या हो गया, देखो जरा, अगर हम सेकंड केस को देखें तो सेकंड केस में, अब ये सेकंड ये फर्स्ट स्फीयर है तो इसमें एक -q चार्ज है और इसमें 3q/2 चार्ज है, यानी कि एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है नेगेटिव है। तो अब कैसा फोर्स हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, यानी कि अभी सेकंड वाले केस में जो है फोर्स का नेचर बदल गया। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जैसे जो है कर रहे हैं टू चार्ज, दो इक्वल चार्ज, टू क्वेश्चन कर रहे हैं, टू इक्वल चार्ज are two equal charge are separated rated by a distance of 3 meter and
द फोर्स, सी फोर्स बिटवीन देम, ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा। देम इज, क्योंकि अभी हमें सिर्फ जो है ना आप लोगों को सिखाना है कि मतलब जो है कि कैसे हम इस फॉर्मूले को यूज करें। बिटवीन देम इज 0.1 GF। फाइंड चार्ज, फाइंड ईच चार्ज, यानी कि प्रत्येक में कितना चार्ज है। एक मिनट क्वेश्चन को जरा देख लेता हूँ बेटा। 3 मीटर 0.1 G, ठीक है। अब एक बार देखना, देखो फोर्स को जो है ऐसे भी लिखा जाता है, आपने पढ़ा होगा 11th में, आपको टीचर्स ने पढ़ा होगा। यदि 1 kgF लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, 1 इंटू 9.8, 1 इंटू 9.8, यानी कि इतना न्यूटन हो गया, यानी कि 9.8 न्यूटन। 1 kgF इज योर 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। लेकिन ये जीएफ में दे रखा है, किस में दे रखा है, जीएफ में। तो सबसे पहले इसको फोर्स को देखो जरा, कितना दे रखा है, 0.1 जीएफ दे रखा है। तो इसको पहले केजी में चेंज करो, के में चेंज करो। तो के में केजीएफ लिखा हुआ है तो केजी में चेंज करोगे तो 1 kg जो अगर चेंज करोगे, ये ग्राम है, जी है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg होता है, ठीक है। 1 kg का 1000वां हिस्सा। तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, 0.1 इंटू 10⁻³ kgf। तो 1 kgf 9.8 के बराबर होता है, तो इतना kgf कितना हो जाएगा आपका, 0.1। इसको भी इसी में मर्ज कर देते हैं, देखिए तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका, अब देखो जरा, इंटू 9.8, दैट इज 9.8 इंटू 10⁴ न्यूटन, इतना फोर्स हो गया। यानी कि वो कह रहा है कि दो चार्जेस, अब हमें इन चार्जेस को बताना है, Q1 एक दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, इक्वल चार्ज हैं, तो Q ले लेते हैं। कुछ सेपरेट होंगे हवा में, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हवा को मान के चलेंगे। और वो कितने मीटर से हैं, 3 मीटर दूरी से सेपरेट हैं। तो आपको इन दोनों के बीच का फोर्स दे रखा है, तो फोर्स कितना होगा इनके बीच में, 1/4πε0 Q इंटू क्यू अपॉन R²। इसकी वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पे कितना रखेंगे आपका, 9.8 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q² अपॉन R², डेट इज 3²। ये 3 3 9 कैंसिल आउट, तो हमारे पास Q आ गया। तो Q² आ गया, तो Q² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 9.8 इंटू 10⁻⁴ होल अपॉन कितना हो जाएगा, 10⁻9, ये आ गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे चीज को अगर हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा इसका, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो 9.8 इंटू 10⁻⁴ प्लस 9, सॉरी -9, ये हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है उस चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, और उस चार्ज की वैल्यू है आपकी 9.9 इंटू 10⁻⁷। तो 9.9 इंटू 10⁻⁷ कूलम, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, इसको जो हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, एक बॉल है, ए बॉल A, the ball A has a mass of कितना दे रखा है आपका, 9 इंटू 10⁻⁻5 kg, इतना आपको दे रखा है। ए बॉल कैपिटल A हैज ए मास ऑफ 9 इंटू 10⁻⁻5 kg, आपको प्रोवाइड कर रखा है। कैरीज ए चार्ज एंड carries a charge of 5 माइक्रोकुलम, ये आपका चार्ज पूछ रहा है। what is the magnitude of
सेकेंड ball B placed second ball B placed below A below A 1 meter below A placed below A placed just below A just below 1 meter ऑफ ए 1 मीटर नीचे रख दिया गया है, ठीक है। सच दैट बॉल ए becomes stationary, वो क्या हो जाए, स्टेशनरी हो, वहीं पे रुक जाए वहाँ पे। देखिए पहले सिचुएशन समझते हैं। ये बॉल ए है, ठीक है, और ये जस्ट बिलो बी जो है बॉल रखी गई है इसके नीचे। इसमें कितना चार्ज रखे हैं, वो चार्ज कितना होगा, कितने मीटर नीचे रखी है, जस्ट बिलो नीचे रखी है 1 मीटर, आर बराबर कितना दे रखा है 1 मीटर दे रखा है कि इसको कितने नीचे रखें, मतलब जो है ये इसका चार्ज क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे स्टेशनरी हो जाए। उसका नेचर भी बताना है एंड इट्स नेचर भी। अब यहाँ पे इसमें कोई चीज़ और इंट्रोड्यूस करना, नेचर भी उसका पूछा जाएगा। तो इसका चार्ज कितना दे रखा है, देखो इसका चार्ज हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। जबकि इसका चार्ज हमें दे रखा है 5 माइक्रोकुलाम, इसका चार्ज हमें दे रखा है आपका क्यू पहले वाली बॉल का क्यू ए ये बॉल का कितना दे रखा है 5 माइक्रोकुलाम, दैट इज 10⁻⁻6 कुलाम। 5 माइक्रोकुलाम का मतलब होता है 5 × 10⁻⁻6, मैंने बताया था 1 कुलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 होता है। ये दे रखा है, तो जाहिर सी बात है अगर देखो इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है इतनी रखी गई है, तो देखिए अर्थ क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचेगी, ये ग्राउंड में रखा हुआ है, जस्ट इसके नीचे है, तो ये इसका वेट जो है नीचे की साइड खींचेगा mg। लेकिन अगर ये बॉल भी अगर नेगेटिव हो, ये बॉल अगर नेगेटिव हो, इसका चार्ज हम नेगेटिव ले लें, तो ये वाली बॉल को ये अट्रैक्ट करने लग जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इसका चार्ज है, ये नेगेटिव हो जाएगा तो नीचे खींचने लग जाएगा। इसका मतलब इस वाली बॉल का चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। इसका नेचर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें इसको यहाँ पे रिमेन स्टेशनरी बना के रखना है, तो जाहिर सी बात है ये फोर्स कहाँ की साइड लगाना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की साइड लगना चाहिए, ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की साइड लगा हुआ है। तो अगर ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे स्टेशनरी बना रहेगा। मेरी बात फिर से सुनिए, वो बोल रहा है कि इसमें कितना चार्ज रखें और कैसा चार्ज रखें कि ये बॉल यहाँ पे जो है स्टेशनरी रहे। तो अगर मैं इस बॉल को यहाँ पे नेगेटिव ले लेता हूँ, एक तो इसको जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की साइड खींच रहा है, और दूसरा ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों में अट्रैक्शन लगेगा और ये तो और तेजी से नीचे गिरने लगेगा। तो इसका मतलब इसको ऊपर रोकने के लिए एटलीस्ट इस चार्ज को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि इसका नेचर कैसा रखना पड़ेगा, नेगेटिव, ताकि सॉरी पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तभी जो है ये क्या लगेगा, इसको रिपेल करेगा। तब ये इसको अगर रिपेल करेगा तो वो रिपल्शन कितना होना चाहिए, इस mg के बराबर होना चाहिए। यानी कि जो फोर्स है इस पे लगने वाला 1/4πε0 क्यू ए क्यू बी के लिए हमें निकालना है, बी का चार्ज हमें निकालना है, अपॉन कितना हो जाएगा r², दैट इज 1²। ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, ये अपनी जगह पे है QA कितना है आपका 5 × 10⁻⁻6 हो गया, इंटू QB ये हमें निकालना है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये कितना है m × g, द मास ऑफ दिस बॉल इज योर 9 × 10⁻⁻5, ये दे रखा है मास इसका, ठीक है। और g यहाँ क्या रखना है आपको, m × g, that is weight। At stationary condition, that is at equilibrium, the force on this ball, that is the gravitational force experienced by this force, that is the weight of this ball, must be equal to the electric force experienced by this ball in the opposite direction। तो m कितना दे रखा है आपको, ध्यान से देखिए, 9 × 10⁻⁹ 5 × 45, ये हो गया आपका, इंटू 9 9 - 6,
इसको ध्यान से देखिए, ये 9 है, ये 6 है, तो ये हो जाएगा इंटू क्यू बी, ये हमारे पास आ गया। अब इसको देखते हैं, इसको ये हो गया 9.8 जी, तो इतना होता है। मास इसका कितना प्रोवाइड कर रखा है, 9 × 10⁻⁵ kg प्रोवाइड कर, 9 5 जा 45, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्यू बी निकालना है, तो क्यू बी को अपनी जगह पे रहने दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ के कितना पे बच गया, 9.8 × 10⁻⁵ बच गया, और इसके नीचे देखो ये 5 आएगा इंटू, और ये क्या होगा 9 - 6 यानी कि 10⁻³ बच गया। ये ऊपर जाएगा 10⁻, कितना बच जाएगा आपका, -8 हो जाएगा। और इसको सम करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और 45 और 3 5 6 जा 30, ठीक है। तो 1.96 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बी। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से हम जो है इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। मुझे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, क्योंकि अभी समय की थोड़ी कमी है मेरे पास, वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है। तो थोड़े दिन बाद मैं और लंबे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी जो है प्लीज़ इसको देख लीजिए। अभी थोड़ा डेटा भी क्या करता है, होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसको अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।